आप अपने ट्रूप के साथ, दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज गई और वहां पे आपको होटल जाना था, कुछ अजीब वाकया हुआ, क्या हुआ वो? हम लोग गए थे हुंजा गए थे, मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ गई थी मैं। तो हमने अपने ड्राइवर को बता दिया कि हमें जाना है वहाँ राइला पे जाना है हमने, तो वो हमें लेते गए। वो भी ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे थे हमें राइला पे। तो अगेन न्यू होटल, तो उनको भी बस वो भी चल दिए। तो मुझे एकदम से रियलाइजेशन हुआ, खुद ही होता है ना कभी कभी आपको एक गट फीलिंग आती है कुछ गड़बड़ है। तो मैं आगे बैठी थी, मैंने कहा यार ये अजीब अंधेरा भी हो रहा है, कुछ मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। मैंने गूगल मैप किया तो हम लोग 1.5 घंटा दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग निकल गए थे। तो मैंने उनसे, हाँ, तो वो बहुत स्केरी था और वो खवातीन वैसी ना वो होना शुरू हो गई थी, घबराहट हो गई थी और आपस में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया था। अचानक लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था। तो मैंने कहा है अब मैं इनको बोलूंगी तो अब तो और ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा। तो मैंने हल्के से उनको ड्राइवर को मैंने बोला कि मैंने कहा आप गलत जा रहे हैं, हमें उस तरफ दूसरे डायरेक्शन में जाना है ना। तो अब मैंने कहा आपको पता नहीं है कि कहाँ है राइला? तो कहना हाँ हाँ पता है। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कह लेंगे वही ना राइला बाजी के घर जाने ना हमने। आपको राइला बाजी थी कोई, वहाँ लेके जा रहे थे वो। हम भी राइला करे, वो भी राइला कर रहे। तो अब वो राइला बाजी के, और मुझे एग्जैक्टली यही एपिफनी थी आई थी कि शायद यहाँ में कहीं ऐसी जगह पे कुछ कंफ्यूजन हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई कौन राइला बाजी, सब शोर मच गया, सुन लिया उन लोगों ने कौन राइला बाजी, कौन, रोना धोना मच गया ना, देखो कहाँ जा रहे हैं। राइला। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े उस तरफ होटल के डायरेक्शन में। लेकिन जब हम चल रहे थे ना, हमें रियलाइज हुआ कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, हल्की सी जो है वो चांद की रोशनी थी। और बिल्कुल ना आप जब जाते हो नॉर्दर्न एरियाज में तो ऊपर न्यू क्लाइम, तो आपको ना नीचे ड्रॉप ना लग रहा होता है कि कुछ है नहीं। तो लेफ्ट पे भी खाई लग रही थी, राइट पे भी खाई लग रही थी। लड़कियों ने बोल दिया बीच में, एक ने दरवाजा खोल दिया कि मैं यहीं उतर रही हूँ। तो मैंने बोला कहाँ उतरोगी भाई, यहाँ तो बस उतर ही जाओ। उतर नहीं सकती, नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरना पड़ेगा, ऊपर पहुंच जाओगी। और जब हम टॉप पे गए तो एक आई थी दुबई से ना फ्रेंड, तो वो बहुत वो है, वो कभी नॉर्दर्न एरियाज में नहीं गई थी ना। तो मैंने जब उससे पूछा तुम कहाँ गई हो, तो कहने लगी आई बीन टू भोरबन। मैं नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है ना। ऊपर गई हूँ तो उन्होंने जाके स्टाफ से पूछा कि वो बहुत घबराई हुई, तो उन्होंने बोला कि आप लोग के पास हेलीपैड होगा या सुबह हेलीकॉप्टर में जाओगे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने दुबई फोन कर दिया था कि हेलीकॉप्टर भेजो मुझे। किसकी बेगम है वो? पता नहीं, वो हस्बैंड का अच्छा करते हैं बट इतना अच्छा नहीं करते कि वो हेलीकॉप्टर भेज दें दुबई। अली भाई, इन अमीर किस्सों से याद आया कि माशाल्लाह आप चीटिंग में पीएचडी कर, चीटिंग मतलब एग्जाम की चीटिंग, हाँ उसमें आपने पीएचडी कर रखी है और मुख्तलिफ तरीके अपना रखे हैं चीटिंग करने के। एक वाकया है आपके पास, जरा बताओ। अच्छा, अब हुआ ये था यार कि ना मैंने फेडरल बोर्ड से किया है, वहाँ पे चीटिंग हो नहीं सकती, मगर यार मेरा मानना था कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, ये तैयारी तो नहीं हो रही है। सही है। तो फ़ायदा मैंने क्या किया कि अपनी टांग के ना बाल जो थे 9th क्लास की बात है वो शेव किए। टांग के बाल शेव कर दिए? किए, और उसके ऊपर इंक पेन से अब जो मैं लिख सकता था पूरा सवाल का एक जवाब मैंने पूरा लिखा। तो ताबिश भाई जब वो इंक पेन से लिख लिया, जब पेपर में पहुँचे पूरा एंगल बन गया, वो टीचर भी यूँ आगे चले गया, हम भी यूँ करके यूँ बैठे हुए यूँ करके जब टांग यूँ ऊपर की तो वो तो सब मिक्स हो चुका था, खून पसीना मिक्स हो चुका था उसके अंदर, पसीना सब मिल चुका था। हाँ वो सब आगे मिक्स हो चुका था। मगर ताबिश भाई मैंने लिखा है वो जो कुछ था वो जो जर्मन लैंग्वेज थी वो मैंने लिखी है ताबिश भाई। फिर फेल हो गए। मेरा मानना ये ताबिश भाई कि पेपर आप पूरा करके आए। सही बात। जैसे जिसने आपको एग्जाम दिया है अब आप उसको एग्जाम देके आए। क्या बात, क्या बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। उसका भी तो इम्तिहान हो, वो भी तो इम्तिहान हो, वो भी तो देखे यार क्या मुसीबत है।